हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या इसको कह सकते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसका अर्थ होता है अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं? परिभाषा: आने वाले समय में आने वाले समय में किसी क्रिया का लगातार जारी रहना प्रकट हो, किंतु क्रिया के आरंभ होने का व समाप्त होने का समय न हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। आने वाले समय में कोई क्रिया है वो लगातार जारी रहेगी, किंतु क्रिया को आरंभ करने का और समाप्त होने का समय हमारे पास में नहीं होगा। परिभाषा के बाद में होती है पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। वही 4 प्रकार के सेंटेंस, जिसमें सबसे पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल। आई के साथ, आई और वी के साथ में क्या लगाना है? शैल। आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे? शैल। और बाकी सबके साथ में विल प्लस बी। और कंटिन्यूस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट, यानी शेष बचा हुआ भाग। वह भोजन पका रही होगी। रही होगी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कौन सी टेंस की पहचान होगी? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इसका वह, तो वह क्या है यहाँ पे? फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए ले लेंगे काम में सी। सी के साथ में लगा देंगे विल, बी। पकाना वर्ब है यहाँ पे, कुक। आई जोड़ेंगे तो क्या होगा? कुकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? भोजन, फूड। कॉम्प्लीमेंट है नहीं, लिस्ट ऑफ।
मैं पौधों में पानी दे रहा हूँगा। रहा हूँगा दिया हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट इसका मैं, आई के साथ में किसका यूज करेंगे? सेल। इसके साथ में जोड़ देंगे बी। अब पानी देना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, आई जोड़ेंगे तो क्या होगा? वाटरिंग। पौधों में, इन द प्लांट्स। कॉम्प्लीमेंट कुछ बचा नहीं इसमें, लिस्ट को बताएगा हमको। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। वही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल विल प्लस बी के बीच में क्या ले लेंगे? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब शेष बचा हुआ। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। रहे होंगे दिया हुआ है तो ये क्या हो गया? पहचान हो गई यहाँ से कौन सी टेंस की? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम। और खेलना क्या है? यहाँ पे वर्ब। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट, यू के साथ लगा दो विल, नॉट और फिर आ जाएगा बी। खेलना प्ले, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? हमेशा मैन वर्ब के तुरंत बाद। कॉम्प्लीमेंट बचा नहीं, लिस्ट ऑफ लगा दो। हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का? रहे होंगे दिया हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और हम लगा दो स्टोर। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले शैल विल को ले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। और अंत में क्या वे क्या लिख रहे होंगे? रहे होंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पहचान दी हुई है टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है और अंत में क्या है दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये बीच में आने से इसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से बनाएंगे तो क्या की मीनिंग होती है? वार। वार के साथ ये सब्जेक्ट है वे, इसलिए आ जाएगा विल, दे, सब्जेक्ट के बाद में बी। और लिखना क्या है इसमें? वर्ब है तो राइट, और राइट में आई जोड़ेंगे तो राइटिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका चौथा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले वही शैल विल, फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव के साथ में क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, और उसके बाद लगाएंगे बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये ट्रांसलेशन कब होगा, इस प्रकार से, जब कोई भी हिंदी का सेंटेंस क्या से आरंभ होगा। अगर पर्सन उसका शब्द सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से करना है। फिर शैल विल प्लस सब्जेक्ट और बाकी जो सेम फॉर्मूला है ऊपर का वो रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। अब देखो यहां से तो किसकी पहचान हुई, टेंस की। रहे होंगे दिया हुआ है तो ये पहचान कौन सी टेंस की है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। यहां से पहचान होती है, यहाँ अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और साथ में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो प्रश्नवाचक के साथ साथ में ये वाक्य नेगेटिव भी है। अब ये क्या से आरंभ है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब से इसका ट्रांसलेशन आरंभ करेंगे। पक्षी के लिए यहाँ पे लगाएंगे विल, द बर्ड्स। नेगेटिव होने के कारण सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और फिर बी। वर्ब क्या है इसमें, उड़ना, फ्लाइंग। आकाश में इन द स्काई। अब कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसी प्रकार से अगर पर्सन सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड, फिर शैल विल का यूज सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आई और बी है तो शैल, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल। फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस में नोट, प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स।